अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको स्वयं ऐप में हुए टेस्ट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। स्वयं ऐप में सभी टेस्ट इंग्लिश मीडियम में हुआ था, लेकिन इस वीडियो में हम उसका हिंदी रूपांतरण करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, स्वयं ऐप का कोर्स 508 का टोटल 16 यूनिट है। 16 यूनिट में से 9 यूनिट का वीडियो हम पार्ट 1, 2 अलग अलग बना चुके हैं। अब इसमें हम 10 यूनिट से लेकर 16 यूनिट तक का वीडियो बनाएंगे। जो स्वयं ऐप में टेस्ट हुआ है उसका हिंदी रूपांतरण हम वीडियो बनाएंगे। स्वयं ऐप में सभी टेस्ट इंग्लिश मीडियम हुआ था, हम इस टेस्ट को हिंदी मीडियम में बनाए हुए हैं और इसका हिंदी मीडियम में PDF है मेरे पास। हम हिंदी मीडियम में इसको लगाते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने कमेंट किया था सर हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड करें, तो चलिए हम समय को बिना गंवाए हुए हिंदी मीडियम में लगा रहे हैं। स्वयं ऐप में हुए टेस्ट का लेसन 10 से लेकर लेसन 16 तक। चलिए, कोर्स 508 का यूनिट 10 का वीडियो हम लगाने जा रहे हैं। 508 का यूनिट 10 का वीडियो 9 तक का वीडियो हम लगा चुके हैं, हिंदी मीडियम में है। 10 से 16 तक हम का वीडियो लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना में निम्नलिखित में से कौन एक पोस्ट पाठ गतिविधि या चरण 3 गतिविधि है? तो इसका हो जाएगा वार्मिंग अप किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पाठ नियोजन में निम्नलिखित में से कौन एक पोस्ट पाठ गतिविधि या चरण 3 गतिविधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्मिंग अप किया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मनोरंजक गतिविधियां अवस्था की पोस्ट है, पूर्व पाठ की तैयारी। मनोरंजक गतिविधियां अवस्था की पोस्ट है, तो पूर्व पाठ तैयारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, कौन सी शिक्षण पद्धति दीक्षा द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी शिक्षण पद्धति दीक्षा द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शिक्षक पर पूरी तरह से हावी होता है? कमांड विधि में। किस पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शिक्षक पर पूरी तरह से हावी होते हैं? कमांड विधि में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि दूसरे के सामने प्रदर्शन के लिए एक मानक निर्धारित करती है? प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि दूसरे के सामने प्रदर्शन के लिए एक मानक निर्धारित करती है? प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मास प्रोग्राम नहीं है? तो शतरंज खेलना। निम्नलिखित में से कौन मास कम्युनिकेशन नहीं, मास प्रोग्राम कौन नहीं है? तो शतरंज खेलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मास प्रोग्राम है? तो खेल दिवस। निम्न में से कौन सा मास प्रोग्राम है? तो खेल दिवस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCD शब्द का सही पूर्ण रूप चुने। इसके आंसर हो जाएगा जुनूनी बाध्यकारी विकार। जुनूनी बाध्यकारी विकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD का सही पूर्ण रूप चुने। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कैलीस्थेनिक्स की व्याख्या करता है? तो कैलीस्थेनिक्स फ्री हैंड मूवमेंट से जुड़ी सामान्य गतिविधियां है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कैलीस्थेनिक्स की व्याख्या करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलीस्थेनिक्स फ्री हैंड मूवमेंट से जुड़ी सामान्य गतिविधियां है, सामान्य समूह की गतिविधियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यह चैप्टर खत्म हो गया। चलिए यूनिट 11 बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एथलेटिक्स शब्द की व्याख्या करता है? एथलेटिक्स शब्द की व्याख्या कौन सा विकल्प करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताएं हैं। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक फील्ड इवेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक फील्ड इवेंट नहीं है? तो 100 मीटर का रेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 मीटर का रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ट्रैक इवेंट नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक ट्रैक इवेंट नहीं है? तो लंबी कूद। लंबी कूद को ट्रैक इवेंट नहीं माना जाता है, लंबी कूद ट्रैक इवेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन कोर्ट का सही लंबाई और चौड़ाई देने वाला सही विकल्प चुने। तो 20x40 हो जाएगा। बैडमिंटन के लिए 20x40 का एरिया दिया जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो पुरुषों के लिए कबड्डी फील्ड की सही माप देता है। तो कबड्डी खेलने के लिए 10 × 13 मीटर यानी 10 × 13 मीटर यानी टोटल 130 वर्ग मीटर का हमको एरिया होना चाहिए। तो कबड्डी खेलने के लिए फील्ड का जो चौड़ाई होती है 10 मीटर होती है और लंबाई 13 मीटर लिया जाता है, 13 × 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस में हुई थी, किस वर्ष किया गया था। तो 1950 में किया गया था, 1950 में कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 1950 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षात्मक कौशल है। तो जंप एंड डाइव काउंटर। कबड्डी में निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षात्मक कौशल है, जंप एंड डाइव काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक खो खो खेल के मैदान का सही आयाम है। खो खो खेलने के लिए मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो लंबाई 29 और चौड़ाई 16, तो 29 × 16 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का खो खो महासंघ कब स्थापित किया गया था। भारत का खो खो महासंघ कब स्थापित किया गया था। तो 1957 में किया गया था, 1957 में किया गया था। भारत का खो खो महासंघ कब स्थापित किया गया था, 1957 में, 1957 में। खो खो में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवश्यक नहीं है। तो बैटन आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खो खो में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवश्यक नहीं है, तो बैटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 11 यूनिट तक हो गया है, हम अब 12 यूनिट से वीडियो बनाते हैं। चलिए 12 यूनिट का वीडियो हम बनाते हैं। स्वयं ऐप में जो टेस्ट हुआ था उसका हिंदी रूपांतरण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 508 का है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य में शामिल है। तो सोचना, ऑप्शन नंबर सी कार्य में शामिल है। सोना ये तो कार्य में शामिल है नहीं। सपने देखना, सपने देखने से कुछ नहीं होती है, अनुभूति से कुछ नहीं होता है। सोचना एक कार्य में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुने, इसका आंसर हो जाएगा कार्य आजीविका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। सही विकल्प चुने, कार्य आजीविका से संबंधित है, कार्य पूजा से संबंधित है नहीं, कार्य का संबंध ईमानदारी से है, कार्य स्वच्छता से संबंधित नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कार्य आजीविका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सबसे उपयुक्त यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुने। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, कार्य शिक्षा हाथ और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित करती है। कार्य शिक्षा हाथ और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक श्रम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक श्रम से संबंधित नहीं है। तो आलोचना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक श्रम से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आजीविका कमाने का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आजीविका कमाने का उदाहरण नहीं है। तो मैराथन में दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आजीविका कमाने का उदाहरण नहीं है। मैराथन में दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विचारक होने के लिए। निम्न में से किसी एक के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विचारक होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। श्रम से शोषण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, कार्य का अर्थ शारीरिक व्यायाम है। कार्य का अर्थ शारीरिक व्यायाम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विद्यालय में दिनचर्या में कार्य को क्यों शामिल किया जाना चाहिए। विद्यालय की दिनचर्या में कार्य को क्यों शामिल किया जाना चाहिए। अपनी आजीविका कमाने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए। अपनी आजीविका कमाने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे। सांस्कृतिक पुनः जागरण के लिए शिक्षा को शारीरिक श्रम से अलग नहीं किया जा सकता, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। सांस्कृतिक पुनः जागरण के लिए शारीरिक शिक्षा को शारीरिक श्रम से अलग नहीं किया जा सकता, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। 13 यूनिट में चलते हैं, 16 यूनिट है लगभग। स्वयं एमसीक्यू टेस्ट यूनिट 13 508। चलिए कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कितने क्षेत्रों का सुझाव दिया गया था जिनसे उत्पादक शारीरिक श्रम को अपनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कितने क्षेत्रों का सुझाव दिया गया था जिनसे उत्पादक शारीरिक श्रम को अपनाया जाए। ऑप्शन नंबर सी 6 आंसर हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में काम करने का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी समस्या से लड़ना और समाधान करना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में काम करने का परिणाम नहीं है? समस्या से लड़ना और समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस में बुनियादी जरूरतें शामिल है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें बुनियादी जरूरतें शामिल है? तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बुनियादी जरूरत नहीं है? तो उपयोगी चीज़ें बनाना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुनियादी जरूरत नहीं है? तो उपयोगी चीज़ें बनाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर समूह गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी छात्रों का दृष्टिकोण। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर समूह गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? तो छात्रों का दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण अधिगम पद्धति है जो कार्य शिक्षा से संबंधित है? तो अवलोकन विधि। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण अधिगम पद्धति है जो कार्य शिक्षा से संबंधित है? तो अवलोकन विधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट तैयार करते समय कार्य शिक्षा में कितने चरणों की पहचान होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 4। प्रोजेक्ट तैयार करते समय कार्य शिक्षा में कितने चरणों की पहचान होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा से संबंधित व्यवहारिक पद्धति का एक उदाहरण है? तो करके सीखना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा से संबंधित व्यवहारिक पद्धति का एक उदाहरण है? तो करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ श्रेणी। प्राथमिक छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दुर्लभ सामग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं, यूनिट 14। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा में किसी भी गतिविधि का चयन करने के लिए एक मानदंड नहीं है? मापदंड कौन नहीं है? तो बच्चों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी मानदंड ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुड़िया बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है? एक स्टूल। निम्नलिखित में से कौन सी गुड़िया बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? तो स्टूल पुराने अखबार से भी बनाया जा सकता है, माचिस की बाहरी केस से भी बनाया जा सकता है, फेविकॉल से भी बनाया जाता है, फेविकॉल से चिपका कर हम बनाते हैं, स्टूल का जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का खिलौना बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो रबर का खिलौना बनाने के लिए झाड़ू की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी। पुराना रबर का जूता तो चाहिए, कंपास चाहिए, चाकू चाहिए काटने उठने के लिए चाहिए, झाड़ू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच स्टिक गाड़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री की आवश्यकता नहीं है? मैच स्टिक गाड़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी पतली बांस की छड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक कठपुतली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कंपास। निम्नलिखित में से कौन सी एक कठपुतली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के छात्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों के पास विविध अनुभव है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो छात्रों के पास विविध अनुभव है, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक स्तर के छात्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि विविध है। एक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि विविध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, प्राथमिक स्तर की कार्य शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्राथमिक स्तर के कार्य शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कहता है छात्रों के पास विविध अनुभव है, ये भी सही है। छात्रों की रुचि और क्षमता झुकाव समान नहीं है, ये भी सही है। छात्रों का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि विविध है, ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के होता है, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से लड़के पढ़ने आते हैं। छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समान रूप से सक्षम है, ये कथन गलत है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत कथन चुनना था तो गलत कथन तो डी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाने के लिए एकत्रित सामग्री उपलब्ध होने चाहिए। स्कूल का स्थानीय वातावरण, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाने के लिए एकत्रित सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए और स्कूल का स्थानीय वातावरण। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्डबोर्ड के साथ मुखौटा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री या उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी पुराने नायलॉन के मोजे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्डबोर्ड के साथ मुखौटा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री या उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुराने नायलॉन के मोजे। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, 15 यूनिट, लगभग 16 यूनिट है इसमें। चलिए 15 यूनिट को हम निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को प्रभावित निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को परिभाषित करता है? तो एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय से विद्यालय की उम्मीद नहीं है? तो बेहतर प्रदर्शन के लिए बच्चे को ट्यूशन देना, यह उम्मीद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय से विद्यालय की उम्मीद नहीं है? बेहतर प्रदर्शन के लिए बच्चे को ट्यूशन देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समाज के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गांव की सड़क निर्माण में सरकार की मदद करना। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समाज के लिए नहीं है? गांव की सड़क निर्माण में सरकार की मदद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक संसाधन नहीं है? एक आवासीय इकाई, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण और शहरी समुदाय दोनों से संबंधित है? तो सब्जी बाजार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण और शहरी समुदाय दोनों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सब्जी बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर, कारीगर कुम्हार मुख्य रूप से निम्न में से किस समुदाय का है? ग्रामीण। कारीगर कुम्हार मुख्य रूप से निम्न में किस समुदाय का है? तो ग्रामीण समुदाय का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य नहीं है? माता पिता के सामने छात्रों की प्रशंसा करना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य नहीं है? माता पिता के सामने छात्र की प्रशंसा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के शिक्षक संघ की निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कार्य शिक्षा में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चे द्वारा उठाए जाने वाले कार्य के बारे में इनपुट प्रदान करना। माता पिता के शिक्षक संघ की निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कार्य शिक्षा में मदद करती है? बच्चे द्वारा उठाए जाने वाले कार्य के बारे में इनपुट प्रदान करना। चलिए 9 नंबर, मदर क्लब की बैठकों द्वारा कार्य शिक्षा में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम है? तो ऑप्शन नंबर ए, मदर क्लब के सदस्यों को निर्देश देना। मदर क्लब की बैठकों द्वारा कार्य शिक्षा में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम है? मदर क्लब के सदस्यों को निर्देशित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, प्राथमिक शिक्षा माता पिता अभिभावकों के साथ बातचीत करने के लिए छात्र के घर पर जाना एक उदाहरण है। बच्चे के प्रति शिक्षक की संवेदनशीलता। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षक माता पिता या अभिभावकों के साथ बातचीत करने के लिए छात्रों के घर पर जाना एक उदाहरण है। बच्चे के प्रति शिक्षक की संवेदनशीलता, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते, लास्ट यूनिट है कोर्स 508 का, यूनिट 16। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं? तो यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक अविभाज्य हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की विश्लेषणात्मक मदद कर क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है? किसी व्यक्ति की विश्लेषणात्मक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? तो एक आम आदमी द्वारा मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? तो एक आम आदमी द्वारा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण और मूल्यांकन की तकनीक नहीं है? तो संवाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्नावली की गुणवत्ता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार का प्रश्न एक साक्षात्कार के दौरान पूछा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्नावली की गुणवत्ता नहीं है? किसी भी प्रकार का प्रश्न का एक साक्षात्कार के दौरान पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, संचार प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही और माता पिता को रिपोर्ट करता है? संचार प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है जो माता पिता को रिपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के भविष्य के बारे में माता पिता से पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिभावकों के साथ संचार का तरीका नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, स्कूल प्राधिकरण को प्रगति रिपोर्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में माता पिता को निम्नलिखित में से किसके बारे में माता पिता को जानने में ज़्यादा रुचि नहीं होती? कुल मिलाकर पूरी कक्षा का परिणाम। निम्नलिखित में से किसके बारे में माता पिता को जानने में ज़्यादा रुचि नहीं होती है? कुल मिलाकर पूरी कक्षा का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माता पिता के मूल्यांकन में कोई भूमिका नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय के परिसर को बनाए रखने में भी कुछ अभिभावकों का सहयोग। निम्नलिखित में से माता पिता का मूल्यांकन में कोई भूमिका नहीं है, विद्यालय के परिसर को बनाए रखने में कुछ अभिभावकों का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को स्पष्ट नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को स्पष्ट नहीं कर रहा है। पोर्टफोलियो सही जानकारी प्रदर्शित नहीं कर सकता क्योंकि यह किसी की छवि को बढ़ाने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। कहता निम्नलिखित में से कौन पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को स्पष्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो सही जानकारी प्रदर्शित नहीं कर सकता है क्योंकि यह किसी की छवि को बढ़ाने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि NIOS DLED से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।